नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चंपाई से डरी झारखंड सरकार। चंपाई सोरेन से डरने के पीछे कारण यह माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन के साथ जिस तरीके से जनसैलाब जुड़ता जा रहा है, कोल्हान से लेकर संथाल तक साधने की जिद में जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन डटे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं खलबली का माहौल है। पहले चंपाई सोरेन के हाउस गार्ड हटाए गए और उसके बाद उनके आज वाहन भी उनसे वापस मांग लिए गए। लेकिन कई सारी आज घटनाएं हुई हैं। वाहन वापस होने की खबरें जब न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से चलाई तो पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उनको मिले हुए 63 गार्ड की जानकारियां दी गई। साथ ही साथ उनके जो प्रेस सलाहकार थे उनको मिले हुए गार्ड्स की जानकारियां दी गई। कितने वाहन हैं वो भी जानकारियां दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती रह गई है, या जानकारी में या किसी और मामले में, क्योंकि न्यूज 11 भारत खबरों के मामले में भ्रामक खबरें नहीं दिखाता। हम तथ्यों पर परखते हैं, तब खबरों को परोसते हैं अपने दर्शकों के सामने। हम कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते जिसके कारण किसी भी तरीके की सनसनी का माहौल हो। हमारा प्रयास होता है कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक बार आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा से खिलवाड़ कैसे हुआ है, कैसे कह रहे हैं लोग, कैसे कह रही है बीजेपी कि चंपाई सोरेन से डर गई है झारखंड की सरकार। देखिए ग्राफिक्स। आदिवासी पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की सुरक्षा से सरकार कर रही खिलवाड़। पहले वापस बुलाए गए गार्ड, अब वापस मांगे गए वाहन। चंपाई सोरेन ने लिखा सरकार को पत्र। चंपाई ने लिखा किसी भी तरह की अनहोनी पर राज्य सरकार होगी जिम्मेदार। पूर्व सीएम चंपाई को मिली है Z+ सुरक्षा। फिर यह कैसा खिलवाड़। हेडक्वार्टर से सार्जेंट मेजर के मोबाइल नंबर से कॉल कर वापस मांगे गए वाहन। कारकेड में शामिल 2 जिप्सी जिनका नंबर सामने है, मांगे गए वापस। एक स्कॉर्पियो उसका भी नंबर है और एक सफारी उसकी भी नंबर है। दोनों गाड़ियां वापस मांगी गई। 3 फॉर्च्यूनर, कुल 7 गाड़ियां थी, 7 गाड़ियां वापस मांगी गई। चंपाई सोरेन ने पत्र लिख पूछा सवाल, पूर्व सीएम के साथ ऐसा व्यवहार कहां तक उचित। क्या चंपाई सोरेन के साथ कदम ताल करते जनसैलाब को देख डर गई है सरकार। जब पूर्व सीएम की सुरक्षा से पहले हाउस गार्ड हटाए जाएंगे, उसके बाद गाड़ियां मांगी जाएंगी और पूर्व सीएम पत्र लिखकर राज्य सरकार को यह कहेंगे कि अब आज के बाद अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार राज्य सरकार होगी, तो क्या इस खबर को दबा दिया जाए? क्या इस खबर को नहीं उठाया जाए? क्या इस खबर को नहीं बताया जाए कि वाहन लेने का अधिकार आखिर सार्जेंट मेजर कह रहे हैं कि वाहन भेजिए, उसके बाद वाहन भेजेंगे। जब खबरें चलाई हमने तो रिलीज जारी किया गया, प्रेस रिलीज, और कहा गया भ्रामक खबर है, बाकायदा पूरे डिटेल्स जारी किए गए। लेकिन उस डिटेल्स में बताया गया कि एक स्कॉर्पियो, जैमर स्कॉर्पियो है और एक इनोवा कार है। इन दोनों का चालान सार्जेंट मेजर साहब दिखा पाइएगा कि ये जैमर, स्कॉर्पियो जैमर और इनोवा कार का चालान आपने कमान कब काटा है। ये दोनों गाड़ियां अभी कांडरा पहुंची हैं, अभी चंपाई सोरेन तक ये दोनों गाड़ियां पहुंची भी नहीं है। पुलिस विभाग के प्रेस रिलीज जारी करने के बाद चंपाई सोरेन जी ने क्या कहा है आपको एक बार वो भी दिखाते हैं। बड़ी खबर दिखाई है आज की, क्या कुछ कहा चंपाई सोरेन ने। सुरक्षा से खिलवाड़ की खबर न्यूज 11 भारत पर प्रमुखता से चलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किया प्रेस रिलीज। रिलीज में कहा गया चंपाई सोरेन के पास है जैमर गाड़ी। चंपाई सोरेन ने बताया सीएम पद से हटने के बाद कोई जैमर गाड़ी उनके पास नहीं रही। पुलिस का दावा जैमर, स्कॉर्पियो और इनोवा कार है चंपाई सोरेन के पास। खबर चलने के बाद बुधवार की देर शाम रांची से भेजी गई जैमर गाड़ी और एक इनोवा कार। आज सुबह से बिना सुरक्षा के सक्रिय रहे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। पुलिस का दावा सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी की सुरक्षा में 3 गार्ड धर्मेंद्र के पास मौजूद है। अभी 2 बॉडीगार्ड, तो एक और बॉडीगार्ड कहां गया जिसका चालान धर्मेंद्र गोस्वामी के नाम से काटा गया है। तो पुलिस कह रही है कि उनके पास एक स्कॉर्पियो जैमर है और एक इनोवा कार है। चंपाई दा कह रहे हैं कि ना स्कॉर्पियो जैमर है ना इनोवा कार है, लेकिन दोनों गाड़ियां रास्ते में है, देर रात तक शायद पहुंच जाएं। अब धर्मेंद्र गोस्वामी के पास बताया जा रहा है कि 3 बॉडीगार्ड हैं,
धर्मेंद्र गोस्वामी के साथ 2 ही बॉडीगार्ड हैं, तो एक और बॉडीगार्ड का कमान आखिर किसने काटा, और वो बॉडीगार्ड जो धर्मेंद्र गोस्वामी के नाम से जिसका कमान काटा गया है फिलवक्त कहां है, क्योंकि उसकी जवाबदेही तो अब धर्मेंद्र गोस्वामी पर आ जाएगी। सवाल कई हैं, जवाब अनसुलझे हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश आज सुबह से पूरे मामले पर डटे हुए थे। राकेश, गाड़ियां वापस मांगी जाती हैं, पहले गाड़ियां वापस करते हैं पूर्व सीएम बाकायदा। 2 जिप्सी, 1 स्कॉर्पियो, 1 सफारी और 3 फॉर्च्यूनर, 7 गाड़ियां वापस मांगी जाती हैं। और उसके बाद देर शाम पुलिस विभाग कहता है कि भ्रामक खबर है, चंपाई सोरेन साहब से वाहन नहीं मांगे गए हैं या मांगे गए हैं। उनके पास 7 गाड़ियां मौजूद हैं, 1 स्कॉर्पियो जैमर भी मौजूद है और 1 इनोवा कार। दर्शकों को बताइए कि स्कॉर्पियो जैमर क्या चंपाई सोरेन साहब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके साथ रहा है? क्या कुछ कहा आज चंपाई सोरेन ने आपसे बातचीत में, बताइए एक बात दर्शकों को। नहीं, देखिए, अभी जो उनके पास सुरक्षा बल है वो 63 सुरक्षा बल का जिक्र जो है वो पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस रिलीज में किया गया है अभिषेक। इसके अलावा अगर गाड़ियों की बात करें तो 7 वाहनों की बात कही गई है, जिसमें 3 फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बीपी सफारी और 2 जिप्सी का जिक्र है। ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है उसमें इन बातों का जिक्र है, इन बातों का उसमें वर्णन किया गया है। जहाँ तक बात है जैमर स्कॉर्पियो की, तो जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है और जो चंपाई सोरेन से थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, उनके जो सलाहकार हैं गोस्वामी, उनसे जो बातचीत हो रही थी और उनसे जो जानकारी मिली कि कोई जैमर स्कॉर्पियो उनके पास कभी रहा ही नहीं जब से वो मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं। यानी जिस बात का जिक्र, जिस बात का हवाला पुलिस मुख्यालय के उस पत्र में है कि एक जैमर स्कॉर्पियो उनके पास है, चंपाई सोरेन का साफ तौर पर कहना है कि जब से वो मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं तब से लेकर अभी तक उनके पास कोई स्कॉर्पियो जैमर लगा हुआ नहीं है। बहरहाल न्यूज़ 11 ने जब से इस खबर को प्रमुखता से चलाई और पूरी आपने देखा होगा कि पूरे तथ्यों के साथ हमने इस खबर को चलाया, उसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पहले प्रेस रिलीज जारी किया गया और अब जो सूचना आ रही है कि एक जैमर लगा हुआ है स्कॉर्पियो और उसके साथ एक इनोवा गाड़ी जो है वो चंपाई सोरेन के सुरक्षा में भेजा जा रहा है जमशेदपुर। फिलहाल वो कांडरा पहुंचा है, जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास अभी निकल कर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से एक राज्य के पूर्व सीएम के सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता रहा सुबह से लेकर देर शाम तक, और इसी खबर को हमने प्रमुखता से अपने चैनल पर सुबह से दिखाया भी, जिसका असर अब देखने को मिल भी रहा है। दिन भर चंपाई सोरेन का राजनीतिक कार्यक्रम चलता रहा। चूँकि चुनाव का वक्त है तो आपको भी पता है कि उनकी सक्रियता अभी कोल्हान से लेकर तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बावजूद इसके सुरक्षा उनके पास है नहीं। वो गाड़ियां जो कारकेट में हुआ करती थी वो गाड़ियां नहीं है। वो 4 गाड़ियां स्कॉर्पियो जो गाड़ी उनके कारकेट में चला करती थी उन गाड़ियों को वापस ले लिया गया है। वो बिना सुरक्षा के ही दिन भर राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, चलते रहे। और जो भी गाड़ियां अब जो उनको दी जा रही है, क्योंकि ये पूरी जो खबरें जिस तरीके से चली न्यूज़ 11 के स्क्रीन पर, उसके बाद से ही ये पूरा हड़कंप मचा है पुलिस मुख्यालय में और आनन फानन में ये गाड़ी जो है वो रिलीज की गई है। अभिषेक, राकेश, सवाल अभी भी वैसे ही मौजूद है। हमने ये चलाया कि भाई वाहन आपने दिए थे, वाहन पूर्व सीएम ने वापस किए। आपके सार्जेंट मेजर ने इस नंबर से कॉल किया, चंपाई सोरेन की चिट्ठी को हमने दिखाया, प्रेस रिलीज जारी कर कहा जाता है भ्रामक खबरें चल रही हैं। न्यूज़ 11 भारत भ्रामक खबरें नहीं दिखाता, हम तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं, उसके बाद दर्शकों के सामने रखते हैं कि आप देखिए, आप फैसला कीजिए। अभी जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो जैमर और एक इनोवा कार है, लेकिन चंपाई सोरेन साहब कहते हैं कि उनके पास तो कभी जैमर रहा नहीं। अब हमारी सूचना यह मिल रही है कि जैमर और इनोवा कार अभी कांडरा पार किया या कांडरा पहुंचा है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा पूर्व सीएम के पास। दूसरी सूचना, धर्मेंद्र गोस्वामी के पास 3 बॉडीगार्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास 2 ही गार्ड हैं। तो उनके नाम से जो एक बॉडीगार्ड का कमान कटा हुआ है वो किसकी सेवा में वो बॉडीगार्ड लगा हुआ, अब यह तो जांच का विषय हो गया है। तीसरी सूचना की बीपी सफारी जो गाड़ी बताई जा रही है पुलिस मुख्यालय के प्रेस रिलीज की, उसमें ना एसी चलता है ना पंखा चलता है, उस गाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर पूर्व सीएम को ऐसी गाड़ी मुहैया कराना कहां तक जायज, कहां तक उचित? पर जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो नक्सली इलाका है और नक्सलियों का थ्रेट भी है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये
जिस तरीके के कदम अगर राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए हैं तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। एक पूर्व सीएम है, उनका जो प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत जो उनको सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि पुलिस मुख्यालय का दावा है कि उसी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन जिन बातों का जिक्र पुलिस मुख्यालय के उस पत्र में है कि उनके पास एक जैमर लगा हुआ है, स्कॉर्पियो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि चंपई सोरेन ने खुद कहा है कि जब से मुख्यमंत्री पद से वो हटे हैं उनके पास जैमर युक्त कोई गाड़ी नहीं है। अब जो खबरें आ रही है कि जैमर युक्त गाड़ी भेजा गया है, उसके साथ एक इनोवा गाड़ी भी भेजी गई है। दूसरी जो बात जो चंचल गोस्वामी को लेकर कही जा रही है, उनके जो सलाहकार हैं, जब वो सीएम थे तो उनके प्रेस सलाहकार हुआ करते थे वो, और उनको 3 सुरक्षा गार्ड जो है वो देने की बात पुलिस मुख्यालय के पत्र में लिखा गया है। लेकिन चंचल गोस्वामी से अभी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास सिर्फ 2 ही गार्ड है, एक गार्ड विड्रॉ कर लिया गया। अब ये गार्ड विड्रॉ कर लिया गया तो फिर पुलिस मुख्यालय के इस खत में 3 गार्ड का जिक्र क्यों है? अगर उनके पास जैमर गाड़ी नहीं है जैसे कि चंपई सोरेन और चंचल भट्टाचार्य कह रहे हैं, माफ कीजिएगा चंचल गोस्वामी कह रहे हैं, तो फिर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें फिर इन गाड़ियों का जिक्र क्यों है? तो कई सारे सवाल हैं और जो सवाल पुलिस मुख्यालय उठा रहा है कि कई मीडिया हाउस जो हैं वो भ्रामक खबरें चलाती हैं और ये भ्रामक खबरें हैं, लेकिन न्यूज़ 11 ऐसी कोई भ्रामक खबरें कभी नहीं चलाता। पूरे पुख्ता और एविडेंस के साथ हम ये खबरें चलाते हैं। और जिस तरीके का प्रेस रिलीज पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है और जो बातें चंपई सोरेन और उनके जो सलाहकार कह रहे हैं, उन बातों को अगर देखें तो आप ये यकीन के साथ कह पाएंगे कि पुलिस मुख्यालय का जो प्रेस रिलीज है वही थोड़ा ना कहीं भ्रामक नजर आ रहा है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर ये प्रेस रिलीज ही भ्रामक नजर आ रहा है, क्योंकि 2 गाड़ियों के चालान अगर चेक किए जाएं कि कब कटे हैं स्कॉर्पियो, जैमर और इनोवा कार के, तो कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। और दूसरा कि धर्मेंद्र गोस्वामी का तीसरा बॉडीगार्ड कहां है, किसके साथ है? पुलिस मुख्यालय को यह खोज लेना चाहिए, पुलिस प्रमुख को, क्योंकि शायद उनकी जानकारी में हो या जो प्रेस रिलीज जारी करते हैं पदाधिकारी उनकी जानकारी में हो कि धर्मेंद्र गोस्वामी के पास 3 गार्ड हैं और उनके पास 2 ही गार्ड है, तो वो एक बॉडीगार्ड अगर कहीं और हथियार रखकर कहीं और चला गया और हथियार कहीं और से मिलेगा तो पता चला मामला धर्मेंद्र गोस्वामी पर चला जाएगा राकेश। तो कई सारे मामले हैं, बीपी सफारी को लेकर भी मामले हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नजारा आगे का क्या होता है। न्यूज़ 11 के बारे में यह दावा कर सकते हैं हम और हमारे सारे सहयोगी कि हम लोग भ्रामक खबरें नहीं दिखाते, किसी भी कसौटी पर कभी भी खरे जा सकते हैं, उतारे जा सकते हैं, कसे जा सकते हैं। धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।